हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग, स्कैनिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए एंड yes, so you can reach me out, and अगर कुछ रेमेडीज़ चाहिए फॉर दैट ऑल्सो यू कैन रीच मी आउट। सारी डिटेल्स आपको मेरे वेबसाइट में बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में मिल जाएंगे। सो कैंसर, हेयर आई सी दैट यू विल बी प्लेइंग क्वाइट लॉजिकल दिस मंथ। आप काफ़ी लॉजिकल कंसिडर करेंगे अपने लाइफ को, लॉजिकली आप सब चीज़ देखने की कोशिश करेंगे, डेटा वाइज अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। King of Swords, मेल फीमेल doesn't matter, gender doesn't matter, King of Swords is your energy। तो आप काफ़ी डायरेक्ट रहने वाले हैं, क्या लाइफ में चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको जो कट डाउन करना है वो आप करने वाले हैं। आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुझे दिख रहे हैं वो इमोशनल फुलफिलमेंट का है। इमोशंस, दिल से जुड़े हुए आपके रिक्वायरमेंट्स है अभी लाइफ में। दिल की खुशी, कुछ काम करने से, कुछ फैमिली मैटर से, पैसों को अचीव करने से, करियर में आगे बढ़ने से, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। बट जो भी है उससे भी आप काफ़ी दिल से जुड़े हुए हो। 9 ऑफ कप्स इज़ योर होप्स एंड फियर में आ रहा है। आपको डर थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड लग सकता है कि मैं अपने इच्छाएं मेरी पूर्ण कभी होंगी कि नहीं होंगी। दूसरी चीज़ है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको होप रखने को कहा जा रहा है, आशा रखें कि आप ऑलमोस्ट देयर है। 9 है, इट इज़ जस्ट बिफोर पार्ट ऑफ दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, वहाँ से एक सेक्शन आगे की बात है। तो यहाँ पे आपको होप रखने को कहा जा रहा है कि आपकी विशेष ज़रूर पूरी होंगी। आप यू नीड टू बी एट टाइम्स लॉजिकल। अभी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल अप्रोच सितंबर मंथ में ज़रूरत है। हालांकि जो इच्छाएं हैं वो दिल से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको रैशनल, लॉजिकल जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है उसी को देखना, उसी को ट्रस्ट करना, उसी के ऊपर बिलीव करना। दैट्स हाउ आप यू नीड टू गो अहेड। एंड आपके एनवायरनमेंट में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। कुछ चीज़ जो आप विश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आपको आपके लाइफ में फैमिली स्टेबिलिटी है, पैसा है, मैरिज है, या फिर एक जो भी आपके लिए फैमिली मीन करता है। फैमिली डजंट ऑलवेज मीन कि ब्लड कनेक्शंस, ये वो लोग हैं, वो सेटअप है, वो डायनामिक है। ये सिर्फ आपका अकेले का भी लाइफ हो सकता है, ये आपके साथ और 10, 50, 500 लोगों का भी लाइफ हो सकता है जो आपके लिए काफ़ी मायने रखते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं से अचानक से पैसे आने भी दिख रहे हैं। आई वुड नॉट से अचानक, पैसे या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी जो भी आपके लिए मीनिंग रखता है। बहुतों के लिए फैमिली रहेगा, बहुतों के लिए ये पैसा रहेगा, करियर रहेगा, बहुतों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें रहेंगी। एंड यस, इट्स एन ओवरऑल वेरी बहुत ही ग्राउंडेड वाली एनर्जी है कैंसर। तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी है एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें चल रही है आपके लाइफ में। एंड पहले हम डिस्कस कर रहे थे नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, सो कुछ चीज़ें आपकी तरफ बहुत फास्ट तरीके से आ रही हैं। ये पर्सन, सिचुएशन, सर्कमस्टेंस कुछ भी हो सकता है जो आपके लाइफ में आपको ऐसा इन्फोर्स करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि जल्दी से ये एक्शन ले लो, जल्दी से ये डिसीजन ले लो, जल्दी से ट्रैवल कर लो, जल्दी से ये चीज़ खरीद लो या बेच लो। सो दिस रशिंग एनर्जी इज़ देयर, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कैंसर। जैसे कि सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपके तरफ बहुत जल्दी से या फिर बहुत कम टाइम में ना आपको प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि ये नौकरी का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, या फिर ये घर जल्दी से खरीद लो, या फिर ये गाड़ी जल्दी से बेच दो। द क्लाइंट इज़ देयर, क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, कस्टमर है जो बहुत ही आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये डिसीजन ले लो। कुड बी अ लीगल मैटर। उसमें आपको थोड़ा सा ना उस जल्दी में गिव अप नहीं कर देना है, मतलब जल्दी के हिसाब से नहीं चलना है। आपको पूरा फुल प्रूफ जो रिकॉर्ड है, डेटा है, सब कुछ जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं उस सिचुएशन का,
वो देख लेना है। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ आ रहा है, आपको थोड़ा सा और मैच्योरली बिहेव करना है और अपने लॉजिक एंड क्या चीज़ें, कुछ धुंधली चीज़ें तो नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लाउड्स बहुत है, यहाँ पे कभी कभी ना थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो जाता है अगर आप इतने रशिंग से, अगर कुछ कोई आपको प्रेशर दे रहा है या फिर ऐसा है ना कि एक रात में ही डिसाइड करना है, कुछ डिसीजन लेना है, वैसा नहीं करके जब क्लाउड्स, मन के जो भ्रम है, क्लाउड्स हैं, वो दूर हो जाए, कुड बी इमोशंस, कुड बी मिसअंडरस्टैंडिंग, कुड बी आपको कुछ है, कुछ एक्चुअल में रियलिटी में पिक्चर अलग, कोई आपको कुछ और थोड़ा सा पोर्ट्रे कर रहा है, अलग थोड़ा सा स्टोरी देके पोर्ट्रे कर रहा है, वो सारा जब तक आपको क्लियर नहीं होता है तब तक आप उस तरफ आगे ना बढ़े। एंड थिंक अबाउट योर प्रेजेंट, ना पास्ट सोचना है ना फ्यूचर में मुझे ये करने से 10 साल के बाद में कुछ इन्वेस्टमेंट, आपको शेयर मार्केट है नहीं है, कोई बोल रहा है कि तब आपको पैसे आएंगे, तब आपको फ़ायदा होगा, वो भी नहीं देखना। आपको प्रेजेंट में कितना आप कर सकते हो, हाउ मच यू आर कैपेबल, यू नीड टू फोकस राइट नाउ इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑन योर प्रेजेंट। आज के डेट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्या आज के डेट में लॉस है, नहीं है, चलो कर देते हैं। इट कुड बी अ फैमिली डायनामिक्स, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई फैमिली डायनामिक्स में थोड़े यू नो दिस 9 ऑफ कप्स एट टाइम्स बोलते हैं कि जैसे कुछ सेक्लूडेड रहना, कोई एक पर्सन बहुत सेक्लूडेड अलग से रहना, कुड बी बिकॉज ऑफ एडिक्शंस, अल्कोहल कंजम्पशन, अकेले सेल्फ लव में इतना घुस जाना विद द हेल्प ऑफ अदर सब्सटेंस कि वो आदमी अलग हो जाते हैं। तो उसका भी आपको हो सकता है कि वो चीज़ें आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ठीक होगा भी। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको एफर्ट्स, आपको इस फाउंडेशन अपने फैमिली लाइफ का आपको मिल भी जाएगा, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी लॉजिकल। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, आपके लाइफ के अगेंस्ट जा रही है, आपके लिए खतरा है, रेड फ्लैग्स हैं, चाहे वो पर्सन है, चाहे लव रिलेशनशिप है, चाहे फैमिली में कोई सिचुएशन है, कोई यंग किड्स हैं, तो उन सबको आपको बहुत ही लॉजिकली बस कट ऑफ करना है। एंड इट एट टाइम्स मे मीन कटिंग ऑफ पीपल ऑल्सो, ओके। तो कोई मलिशियस चीज़ों में आपको या फिर कोई इल्यूजन में या धोखे में, किसी झूठे वादों के या झूठे सपनों के धोखे में नहीं पड़ना है। और यस, यू वुड बी, मुझे दिख रहा है कि यू वुड बी क्वाइट प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच राइट नाउ, सो विच इज़ गुड। पास्ट में 10 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ चीज़ें आपको आहत करी है कैंसर, यू हैव बिन ब्रोकन, आपने जो विश्वास रखा था किसी सिचुएशन में, किसी डायनामिक्स में, कोई सिस्टम में, कोई पर्सन के ऊपर, फैमिली के ऊपर, आपने जो ट्रस्ट या आपने जो एक्सपेक्टेशन रखा था उसमें आपको थोड़ा सा चूर चूर हुआ है आपका सोच एंड जो आशाएं थी। बट यू आर रिकवरिंग फ्रॉम दिस, यू आर क्वाइट स्ट्रांग। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स होने के बाद में 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं। ये जो पास्ट है इसका टाइमलाइन नहीं है, ये एक ऐसा पास्ट है जो आपको लॉजिकल बनाया है। इट कैन बी 10 months old, 10 days old, 1 day old, it can be 10 years old धक्का जहाँ पे आप टूट गए थे, बट उसके बाद आपने अपना जो लाइफ है 10 ऑफ पेंटिकल्स वो आपने बिल्ड किया है। ये बहुतों के लिए घर का माहौल हो सकता है रीबिल्ड करना, बहुतों के लिए करियर स्टेबिलिटी, ऑफिस में, बिजनेस में आपने अपना पैर जमाया है, जहाँ पे एवरीथिंग इज सेट राइट नाउ। एक अच्छा इमेज आप कैरी कर रहे हैं, अच्छा खासा स्टेबल सॉलिड ग्राउंड आप कैरी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी ड्रास्टिक, क्योंकि देखिए इतना आहत होने के बाद में दोबारा रिबिल्ड करना, सो उसका आपको फल अभी मिल रहा है, सितंबर में मिलेगा। एंड जस्ट थोड़ा सा स्लो रहे, अपने सिचुएशन ऐसा आएगा जो आपको बोलेगा कि प्रेशर, मतलब जल्दी कुछ डिसीजन ले, उसमें थोड़ा सा स्लो रहे। और इस टाइम के बाद ये जो लॉजिकल होना है ये तो है, ठीक है, यू आर लॉजिकल, अपफ्रंट, ट्रांसपेरेंट रहे अपने कम्युनिकेशन में, दिल में कुछ और एक्शन में कुछ और। ऐसा ना सोचे कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा मैं ये कहूँगा या कहूँगी, तो कह देना है। अभी ना ऐसा नहीं सोचना है, अभी दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। किंग ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ही लॉजिकल, क्लियर इन कम्युनिकेशन, उसके लिए आपके थॉट्स बहुत क्लियर रहने ज़रूरी हैं। अभी ये नहीं सोचना है कि मेरे लव पार्टनर में, फैमिली को किसी को बुरा लगेगा, ऑफिस में किसी को बुरा लगेगा, ये नहीं सोचना है। जो सच है वो बता देना है।
ट्रुथ विल हेल्प यू दिस मंथ, सितंबर मंथ में। चीज़ों को जो सही है उस हिसाब से ही देखना, जिस पर्सन की जो एक्चुअल पिक्चर है वो आपको देखना है। एंड उसके बाद इतना प्रेशर खुद को नहीं देना है। वंस दिस सितंबर एंड तक जो महीना आएगा उसमें आपको बोला जा रहा है कि 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेट विथ योर फ्रेंड्स, गो फॉर आपके जो सोल ग्रुप मेंबर्स है, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, लव पार्टनर हो सकते हैं, कुड बी योर फैमिली ओनली, या फिर आपके लव पार्टनर है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, जो भी आपको लगते हैं कि आपके सोल से कनेक्ट करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इट विल बी अ वेरी वेरी गुड टाइम। सितंबर एंड का जो मैं देख रही हूँ, इमोशनल रिजॉइस इज़ द की दैट टाइम। आपको थोड़ा सा अपने आप को ईज़ देना है, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रिलैक्स देना है, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है जो आप सितंबर के मिड या एंड तक लास्ट वीक तक ले रहे हैं। आफ्टर दैट आई सी दैट मे बी ट्रैवलिंग, मे बी रियूनियन विथ योर लव पार्टनर, एक इमोशनल रियूनियन। आप अपने घर को, इफ़ यू आर मैरिड देन आई सी दैट यू विल बी क्वाइट विक्टोरियस। आपके घर को संभालने के लिए, ऑफिस में एक इमेज अच्छा बिल्ड करने के लिए, एंड एक इमोशनल रियूनियन जिनके भी साथ आप चाहते हैं कि दिल का रिश्ता दोबारा जुड़े, वो भी आपको आपके लाइफ में होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस कैंसर। आपके आसपास हेल्पफुल लोग हैं, चाहे वो फिजिकल लोग हैं, चाहे वो एंजल्स हो। एंजल्स, देखिए एंजल्स बोला, एक्चुअली मैंने ये कार्ड देखा नहीं था, एक्चुअली मेरे ध्यान नहीं गया था। आस्क योर एंजल्स। सो यूनिवर्स के साथ जितना आप कनेक्ट रहोगे, डिवाइन के साथ, जो भी आपका फेथ है जिस भी रिलीजन में, या फिर नहीं है तो कुछ तो एक पावर में होगा जो आपको लगता होगा कि ये पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। मतलब सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैंने मेहनत किया तो इसलिए मैं सक्सेस हूँ। आपने मेहनत किया, आपकी तरह और भी लोग मेहनत करते हैं, बहुतों के पास वो सक्सेस नहीं है। आपके पास क्यों है? क्योंकि आपके पास, आप डिवाइन से कनेक्टेड है, आपके पास अच्छे कर्मास है, आपके पास एंजल्स हैं, आपके पास गॉड है। सो लक, डेस्टिनी, एक हायर पावर आपको फेवर कर रहा है बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मास। दैट्स वाई आप इतने सक्सेस हो पा रहे हैं। आप अपने लाइफ को डाउन से टोटल फ्लिप करके दोबारा कंस्ट्रक्ट किए हैं। सो यहाँ पे मुझे आपके लव लाइफ में दिखाई दे रहा है कि एक रिलेशनशिप रिबिल्ड होने का दोबारा चांस है। एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। शायद से आप अपने लव्ड वंस के साथ, किसी के लिए ये लव पार्टनर्स है, किसी के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल। ये फैमिली डायनामिक्स हो सकता है कि मैरिड लाइफ में जो भी है, आपके स्पाउस है या फिर बच्चे हैं, उनके साथ आप कहीं जा रहे हो। बट इट लुक्स लाइक कि आपका जो लव लाइफ है उसमें आपको अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अगर कोई इमोशनल यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस आया हुआ था तो वो अभी क्लोज होते हुए सितंबर मंथ में मुझे दिख रहा है। जैसे कि एपोलॉजीज, जैसे कि एक साथ टाइम स्पेंड करने का, रिकन्सिलिएशन का, मतलब साथ में रिश्ता है लेकिन जैसे कि ना उस रिश्ते में इमोशनल, आई सी मोर ऑफ एन इमोशनल बॉन्डिंग हैपनिंग वेरी फास्ट बाय सितंबर एंड। ओके, उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यू आर बिकमिंग द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स अगर रिलेशनशिप है तो वहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन, इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन रहने वाला है। एंड यू विल बी इन योर पावर। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, अगेन मेल फीमेल डजेंट मैटर, जेंडर डजेंट मैटर, बट क्वीन इसलिए है कि थोड़ा सा आप केयरिंग नेचर में रहने वाले हैं। सो आपके लव पार्टनर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। आप अपना काम, नेटवर्क, प्रोफेशनल की मैं बात कर रही हूँ, उसमें हर चीज़ आप खुद की तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। आप इतने कॉन्फिडेंस रहने वाले हैं आफ्टर अचीविंग दिस फीलिंग। ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो फीलिंग है ना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, आपको लाइफ में ना सितंबर में फील होगा कि मैंने कुछ तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। मैंने इतना अपना लाइफ का जो तख्ता था वो पूरा पलट किया है। डार्कनेस से लाइट में मैंने दोबारा अपने लाइफ को क्रिएट किया है। ये जो कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस,
है ये आपके पर्सनालिटी में झलकेगा, ये आपके दिखावे में झलकेगा. यू वुड बी लुकिंग ब्यूटीफुल इफ़ यू आर अ गर्ल, इफ़ यू आर बॉय यू विल बी लुकिंग हैंडसम. चीज़ें आपकी तरफ खींची चली आएंगी. यू आर नॉट चेजिंग, यू आर अट्रैक्टिंग लव, यू आर अट्रैक्टिंग नेटवर्क. अगर आपको बिजनेस करना है तो नेटवर्क आपके काफ़ी दोस्त, नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क्स, प्रोफेशनल नेटवर्क, लोग आपके काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. येस, हेल्पफुल पीपल हमने कहाँ देखा था? येस, हेल्पफुल पीपल. आप जिस भी इसमें आप चाहते हैं कि लोगों को आपको मदद चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल लाइफ में इमोशनल सपोर्ट हो, प्रोफेशनल सपोर्ट हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा अपना पैशनेट काम करना है, इसमें आप अपने नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपके ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं और आपके काम के लिए वो उतारू रहेंगे. ओके, देयर इज़ ट्रस्ट, पीपल ट्रस्ट यू अ लॉट, कैंसर. सो यहाँ पे मुझे प्रोफेशनल में दिख रहा है कि जॉब चेंज का कुछ ऐसा हो सकता है, ऑप्शन बन सकता है. इट कैन बी अ जॉब चेंज, इट कैन बी एक्चुअली अ प्रोग्रेशन. आपका डेजिग्नेशन चेंज होना, आपके ऊपर काम एडिशनल आना, आप कुछ नया एडिशनल काम लेना, जैसे कि जो काम कर रहे हैं अपने कंपनी में, पोजीशन में, उसमें से आपकी कैपेबिलिटी को देखते हुए कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट्स आपके ऊपर दे दिया जाना, विच विल मेक यू स्टैंड अबव ऑल. जो आपके पीयर्स हैं उनसे आप ऊपर आप खड़े रहोगे. एंड इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट मनी, इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट मनी. बिजनेस में मुझे दिख रहा है कि नए क्लाइंट्स आना, नए डील्स क्रैक करना, नेटवर्क बढ़ना, तो ये सारा आपको बिजनेस में भी फ़ायदा पहुंचाने वाला है. एंड कुछ ना कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत है. जैसे कि नया कुछ आ रहा है ना, तो वो आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है. ये नहीं देखना है कि मेरे पास ये क्वालिटी नहीं है या फिर मेरे पास ये टाइम नहीं है, आई एम फुल्ली ऑक्यूपाइड, मैं इस नए चीज़ में कैसे इन्वेस्ट करूँ, एफर्ट डालूँ, स्किल्स डालूँ तो आगे बढ़ूँ. आप कर सकते हैं. So Cancer, you can do this. So it is saying that किसी दूसरे के मतलब ऐसा सोचे कि आप ये कर सकते हैं, और ऐसा ना सोचे कि दूसरे लोग ये कर सकते हैं या फिर मेरे पास ये क्वालिटी या टाइम नहीं है. ऐसा ना सोचे. दूसरों के बारे में नहीं सोच के खुद के बारे में सोचे कि येस, यू आर नो लेस देन अदर्स. आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं. आप अपना फैमिली लाइफ देख सकते हैं, आप अपना पैसा देख सकते हैं, आप अपना टैलेंट को, एफर्ट्स को, स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, आप नए प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, आप नए बिजनेस ले सकते हैं. ये सारा आप कुछ कर सकते हैं. देयर इज़ नो स्टॉपिंग, इट इज़ ओनली इन योर माइंड. ऐसा लग सकता है. सो टेक दैट रिस्क, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएगी ना, आपको बोला जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी ले. ये एक लव कनेक्शन को रिबिल्ड करने का अपॉर्चुनिटी है, ये प्रोफेशनली आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी है. आपको ये आपके लिए अफर्मेशन रहेगा कैंसर इस मंथ के लिए. आई एम कॉन्स्टेंटली चेंजिंग माई थॉट्स इन अ बेटर वे टू प्रोड्यूस एबंडेंस. आपको एबंडेंस अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन रहे हो, मेल फीमेल डजंट मैटर अगेन. तो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको अपने सोच बदलना पड़ेगा कि आई एम ऑलरेडी एबंडेंट, मैं ऑलरेडी किंग हूँ, मैं ऑलरेडी क्वीन हूँ. ऐसा कुछ चीज़ दुनिया में नहीं है जिसको मैं ख़त्म से शुरुआत में नहीं ला सकता या ला सकती, विच आई कैन नॉट फ्लिप. सो ये आपको सोचना है, एंड उसके लिए थॉट्स बदलना बहुत ज़रूरी है, थॉट्स पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है. इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ओपन थॉट्स रखें. आई एम कॉन्स्टेंटली चेंजिंग माई थॉट्स इन अ बेटर वे. अच्छा कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं सोचना है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा. ओके, एंड पास्ट में ये 10 ऑफ सोर्ड्स हो चुका है, इसको भूल जाए, इससे लेसन ले, और जो कि आपने लिया है तभी आपने अपने लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म किया है. सो वो हो चुका है, बट उसको बार बार अपने प्रेजेंट एनर्जी में ना लाए, इस धोखे को, इस डिसअपॉइंटमेंट को. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ कैंसर. इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ हीलिंग, या फिर आप फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.